चिट्ठियां ओदी 11 दी मैं 23 तो पढ़ांगी, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कहां से पहुंची? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर कोई अनुचित का मतलब होता है कि अगर जीवन से प्रार्थना नहीं है, कोई प्रभु की महिमा नहीं है, गाली गलोच भी कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं और शब्द के दिन भी प्रभु के भय मन के नहीं चल रहे, या वचन के रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, या खुदा के किसी काम को नहीं कर रहे, तो एक ही गिना जाता है, अनुचित गिना जाता है। इसलिए जो भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए। अगर वो जांच में सही है कि नहीं, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, प्रभु का भय मानने वाला हूँ, तो वो रोटी खा सकता है और इसी कटोरे में से पिए, और वो पी भी सकता है। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, अगर आपको प्रभु के लहू की और प्रभु की देह की अगर पहचान नहीं है तो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। हालेलुया। और जो मेरा मांस खाता है उसकी मेज में शामिल होता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਈ। और मैं उसे अंतिम दिन ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਾंस ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ, कीमती है, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, क्योंकि ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ और मैं उसे अंतिम दिन और मैं नु अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। मतलब आखिरी साह तक काम करेगा। हालेलुया। और यही चीज सानू की करेगी, जिंदा उठा खड़ा करेगी। हालेलुया। कितनी बेशकीमती चीज है और ਉਹਦੇ ਲਈ कितनी मेहनत करनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ कितना समर्पण करना चाहिए है। हफ्ता भर कितनी गलतियां करते, कितने गुनाह करते हैं, इस प्रभु भाई की सानू वैल्यू नहीं पता है। पर कई भैन ऐसी ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾके दुआ करਦੀਆਂ ਨੇ, कई परिवार ऐसे मियां बीवी ਜਿਹੜੇ रोज आके दुआ करते ने। अच्छी गल करनी चाहिए है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। वो वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवता पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। वो मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए ना। प्रभु की देह, प्रभु की लहू अपने विच लेना, जिंदगी लेनी है ते जिंदगी अनंत काल दी है और यही सानू आखिरी दिन उठा खड़ा करेगी। ते जे तुसी इस नु परंपरा नु निभाने हो ते खुदावन तुहाडे विच ते तुसी
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣਾ ਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਈ ਖਬਰ ਕरेंगे थोड़ी देर के लिए। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? अपना मांस हमें खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।